हेलो डियर माय स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आपके लिए साझेदारी का एक दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। पहला पार्ट जो है मैंने आपके लिए लोड कर दिया है और उसमें मैंने करीबन चार फार्मूले बताए हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो इस वीडियो देखने के पहले वो वीडियो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको फार्मूले का ज्ञान हो जाए और वहाँ से फार्मूले सीख लेने के बाद आपको ये वीडियो कारगर होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ विविध प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस जो मिक्स करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहला वीडियो देखना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं हम लोग इस टॉपिक पर। तो एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, इस प्रश्न को देखिए और समझिए इसको। मिथिलेश ने 48,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। मिथिलेश ने 48,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 महीने बाद 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार बन गई। वर्ष के अंत में कुल 5,885 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो विद्या को कितना धन मिलेगा? तो विद्या को कितना धन मिलेगा लाभ में से, ये हम देखते हैं। तो हमारा जो फार्मूला है L1 संबंधे L2 बराबर P1 T1 संबंधे P2 T2, इसी फार्मूले पर बनाएंगे। ठीक है, तो मिथिलेश की जो पूंजी है वो 48,000 रुपये की है और ये वर्ष भर रहता है तो 12, और विद्या जो है 56,000 रुपया लेकर आती है, लेकिन वो 7 महीने बाद आती है। तो 7 महीने बाद आती है तो उसने अपनी पूंजी लगाई कितने के लिए? तो उसने अपनी पूंजी 5 महीने के लिए लगाई है। तो यहाँ पर 5 कर देते हैं। ठीक है 5 कर देते हैं। अब उसके बाद देखते हैं जो कट रहा है, 3 0 से 3 0 गया, 8 से काटे तो 8 6 48, 8 7 56। अब तो नहीं कट रहा है तो इसको गुणा कर देते हैं 72 और ये हो गया 35। अब इसमें विद्या का लाभ पूछा है तो 35 ऊपर लेंगे, अनुपातिक योग 107 और ये हो गया 5,885। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट अगर भाग दे देते हैं तो ये 55 बार में जाता है और इसका 55 में 35 का गुणा कर लेते हैं तो ये आ रहा है हमारा 1925 रुपया। ठीक है, 1925 रुपया हमारा जो है लाभ आ रहा विद्या का। तो विद्या 1925 रुपया पाती है लाभ में से। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इस पर विशेष ध्यान रहे, ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 संबंधे 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर, ध्यान सुनिएगा, 5 संबंधे 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए और बी ने साझे में कोई व्यापार प्रारंभ किया। ए और बी ने साझे में कोई व्यापार प्रारंभ किया। 8 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। 8 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। वर्ष के अंत में लाभांश 5 संबंधे 9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की? बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की? तो इसी फार्मूले पर भी बन जाएगा। देखिए L1 संबंधे L2 बराबर P1 T1 संबंधे P2 T2। ठीक है, तो इसमें बोला है कि इसने ए ने अपनी पूंजी, ए और बी की पूंजी का अनुपात 5 संबंधे 6। अगर इसकी पूंजी 5 है तो इसकी पूंजी 6 है और ये 8 महीने बाद अपनी पूंजी वापस ले लेता है, यानी 8 महीने तक ही लगाया इसने और ये पूंजी वापस नहीं लेता है, यानी ये लगाया रहता है। बी अपनी वापस ले लेता है। वर्ष के अंत में कुल लाभांश 5 संबंधे 9 और इनका जो लाभांश है वह है 5 संबंधे 9। ठीक है, फिर से सुनिए, ए की पूंजी 5 है और बी की पूंजी 6 है। ए 8 महीने बाद पैसा वापस ले लेता है तो ये 8 महीने तक ही लगाया और इसने कितने महीने तक लगाया हमें अभी नहीं मालूम है, तो हम ये मान लेते हैं x महीने तक ये लगाया और इनके लाभ का अनुपात है 5 संबंधे 9। ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 5/9 और इसको लिख सकते हैं 40/6x, काट देंगे 8। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो ये 4 और ये 3 से काटेंगे तो ये 3, x 4 3 12। तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए लगाई? 12 महीने के लिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हुए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला सवाल देखिए, ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 रुपया
तथा 45,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 रुपया तथा 45,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी ले ली। 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी ले ली। बी ने उसी समय अपनी पूंजी का 1/3 भाग ले लिया। बी ने उसी समय अपनी पूंजी का 1/3 भाग ले लिया। इसी समय सी कुल 70,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 41,400 रुपया का लाभ हुआ हो तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर चूंकि 3 लोग हैं तो पहले ही हम ये बना लेते हैं L1 संबंधे L2 संबंधे L3, ठीक है, बराबर P1 T1 संबंधे P2 T2 संबंधे P3 T3। तो इस फॉर्मूले बनाएंगे। तो पहला जो ए है, ए की पूंजी कितनी है? ए की पूंजी है 50,000 और यह 4 महीने के बाद अपनी पूंजी आधी वापस लेता है। तो यानी 4 महीने तक तो 50,000 लगाया और फिर अगले 8 महीनों के लिए यह कितना पूंजी लगाता है? तो अगले 8 महीने के लिए 25,000 रुपया लगाता है, क्योंकि 50 का आधा 25,000 होगा और अगले 8 महीने के लिए लगा। तो ये हो गई ए की पूंजी। अब बी की पूंजी देखते हैं। तो बी जो है, बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी ले ली। यानी बी ने भी 45,000 रुपया शुरू में लगाया और 4 महीने तक लगाया, परंतु 4 महीने बाद 1/3 पूंजी मतलब 45,000 का अगर 1/3 देखते हैं तो ये 15,000 होता है। तो 15,000 वापस ले लिया, तो 45 में से 15,000 चला गया तो बचा उसका कितना? बचा 30,000। तो वह 30,000 रुपया जो है लगाया है, और 30,000 रुपया लगाया है कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। तो ये बी की पूंजी हो गई। और इसी समय कौन आया है? इसी समय सी आया है, यानी 4 महीने के बाद सी आया, तो सी की पूंजी लगेगी 8 महीने के लिए। और कितना रुपया लेकर आया है? 70,000 रुपया लेकर आया है। ये 8 महीने के लिए आया है। अब हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2 लाख प्लस ये भी 2 लाख, और ये हो गया आपका 1,80,000 प्लस 8 तरीके 24, 8 सत्ते 56। ठीक है, इतनी पूंजियां हो गई। अब ये जोड़ देते हैं 4 लाख, इसको जोड़ देते हैं 4,20,000 और इसको जोड़ते हैं तो ये है। तो यहाँ पर जो कॉमन है 4 जीरो उसको काट देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 8 से काटते हैं, 8 25 40, नहीं 8 से नहीं कटेगा। चलिए पहले छोटा करते हैं, किससे? 2 से करते हैं। चलिए 20 21 28। ठीक है, 20 21 28। अब ये नहीं कटेगा। तो इसमें पूछा किसकी पूंजी है? सी की पूंजी। तो सी का अनुपात कितना है? 28। इसका अनुपातिक योग 20 69 आ रहा है। और जो लाभ हुआ है वो लाभ कितना है? 41,400। इसको काटते हैं, 600 बार में कटेगा, 600 बार में, और 600 में 28 का गुणा कर देते हैं तो 16,800। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? पहले ए ने 50,000 रुपया लगाया 4 महीने बाद। 4 महीने के बाद इसने आधी पूंजी वापस ले ली थी, इसलिए 25,000 रुपया ही रह जाएगा, और ये 25,000 8 महीने के लिए लगेगा। और बी ने 45,000 रुपया लगाया, वो लगाया 4 महीने के लिए, तो ये 4 रहेगा,
और 4 महीने के बाद उसने 1/3 पूंजी अपनी वापस ले ली, तो 1/3 पूंजी वापस ले ली यानी 15,000 रुपया वापस ले लिया, बचा 30,000 और 30,000 रहेगा 8 महीने के लिए। और इसी समय सी आता है 70,000 रुपया लगाकर, तो सी आ गया 70,000 रुपया लगाकर और ये लगाता है अपनी पूंजी 8 महीने के लिए। तो अगर ये इक्वेशन पहला लाइन समझ में आ गया तो बाकी आप उसी तरह से बना सकते हैं जैसा कि आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए कामा बी और सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया तथा 5/6/8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 5/6/8 के अनुपात में पूंजी लगाई। एक वर्ष के बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली, ध्यान सुनिएगा। और ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी और ए क्या करता है 60% और लगा देता है। 2 वर्ष के बाद कुल लाभ को ए बी सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। इसी फॉर्मूले बनेगा L1 समझे L2 समझे L3 बराबर P1 T1 समझे P2 T2 समझे P3 T3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले ए अपनी पूंजी का अनुपात 5 है और ये जो है ए यहाँ पर आपको प्रश्न अगर हम बोले होंगे और आप लिख लिए होंगे तो इसने कहा है कि सी अपनी पूंजी 50% वापस ले लिया और ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दिया। ठीक है, 1 वर्ष बाद, तो यानी 1 वर्ष तक इनकी पूंजी तो यही रही और 1 वर्ष के बाद क्या हुआ 5 का 60% और अधिक, तो 60% और अधिक मतलब 160 बट्टा के ये 100 ये लगा रहा है ए। बी ने कुछ नहीं किया है, यानी उसकी जो पूंजी है 6 ये 2 वर्ष के लिए लगी है। और सी की पूंजी का अनुपात था 8, तो 8 है और इसने 1 साल के लिए लगाया और 1 साल के बाद आधी पूंजी निकाल लिया, तो आधी पूंजी निकाल दिया तो यानी बचा 8 में से आधा चला गया 4 और ये 4 लगा 1 साल के लिए। बस सवाल हो गए। अब 0 से 0 काट दिए, 5 से काट दिए, इसे 2 बार में 2 से काट दीजिए 8 और 5 13 12 8 और ये 4 ये भी 12, तो इनकी पूंजियों का अनुपात क्या हो जाएगा, इनके लाभ का अनुपात हो जाएगा 13/12/12। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है। ए कामा बी और सी ने एक कंपनी में हिस्सेदारी की। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 प्राप्त हुआ, बी को 1/4 भाग प्राप्त हुआ और सी को 5,000 रुपया मिला। ठीक है, तो ए को 1/3 मिला, बी को 1/4 मिला और सी को 5,000 रुपया प्राप्त हुआ। तो ए को लाभ के रूप में कितना मिला। ठीक है, तो ए को लाभ के रूप में कितना रुपया मिला। चलिए ये भी अच्छा सवाल है। तो पहले ये देखते हैं कि सी को क्या मिला। ठीक है, ये हो गया सी, तो सी को वही मिलेगा जो ए और बी अगर देख लेते हैं तो ए को मिला है लाभ का, ए को मिला है 1/3 और बी को मिला है 1/4 भाग। यानी अगर लसा पर लेते हैं 12 तो ये 4 और ये 3, 7/12 भाग ए और बी को मिला। तो सी को क्या मिला 1 - 7/12 यानी 5/12 भाग। तो 5/12 भाग किसे मिला, सी को मिला। ठीक है, और 5/12 भाग सी को प्राप्त हुआ। अगर कुल पूंजी हम यक्स मान लेते हैं, कुल पूंजी हम यक्स मानते हैं। ठीक, अगर पूंजी नहीं कुल लाभ अगर यक्स मानते हैं, कुल टोटल लाभ अगर यक्स है तो यक्स का ही 5/12 भाग सी पाया ना, और वो है कितना 5,000। अगर काटते हैं तो ये 1,000। अब यक्स बराबर कितना हो गया 12,000, तो कुल लाभ हो गया 12,000। अब 12,000 में पूछा किसका है, 12,000 में पूछा है
ए का लाभ, तो ए का लाभ है 1/3, तो 1/3 अगर इसका निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा, काट देंगे 4000, तो ए को लाभ के रूप में मिला 4000 रुपया। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। इसको देखिए, ए, बी और सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाया और एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 6 महीने बाद 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपया थी और वर्ष के अंत में कुल मुनाफा 8600 रुपये का था, तो उस लाभ में ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा? ए और सी के बीच के हिस्से के बीच के अंतर क्या होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं इस सवाल को। तो इनकी पूंजियों का अनुपात है 3:4:5, यानी 3x, 4x और 5x। तो 3x बराबर 27,000, बताया है कि ए का 27,000, तो x बराबर 9,000। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बराबर 27,000 पूंजी लगाया है और बी ने लगाया 36,000, 9 चौको 36, और सी ने लगाया 45,000 रुपया। ठीक है, एक्स का मान यहाँ पुट करेंगे, सबका जो है पूंजी का आ जाएगा। अब क्या बोला? लाभ का अनुपात L1 संबंध L2 संबंध L3। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप जानते हैं, P1 T1, P2 T2, P3 T3। अब P यानी पहले की पूंजी कितनी है? 27,000 रुपया, 27,000 रुपया, और इसने लगाया साल भर के लिए। दूसरे की पूंजी 36,000 रुपया, इसने लगाया साल भर के लिए, यानी 12 महीना। और सी की पूंजी 45,000, लेकिन ये लगाया 6 महीने के लिए, और 6 महीने बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। तो आधी पूंजी वापस लेगा, यानी 45,000 बटा के 2 गुणते 6। ठीक है, तो अब इसको काट देते हैं, ये 3 हो जाएगा, इसका 27,000 गुणते 12, 36,000 गुणते 12, ये और ये। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, इसको रहने देते हैं। तो ये आ गया, 3 जीरो यहाँ भी है, 3 जीरो हटा देते हैं। अब कुछ काटते हैं, तो अगर 9 से काटते हैं तो 9 तियाँ 27, 9 चौको 36, और 9 से काटते हैं। ठीक है, 9 चौको 36, 4 बचा 9 पचे 45। अगर हम 3 से काट लेते हैं तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, और 3 से इसको काटते हैं तो 15। तो ये हो गया 12, ये हो गया 16, और ये हो गया 15। तो इनके लाभ का अनुपात हो जाएगा 12 संबंधे 16 संबंधे 15। ठीक है, अब इसमें लास्ट में पूछा क्या है कि उस लाभ में ए और सी के बीच अंतर क्या है।
तो उस लाभ में ए और सी के बीच का अंतर क्या है, तो ए और सी का बीच का अंतर क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात ये हो गया, ए और सी के बीच का अंतर हो जाएगा 3। अनुपातिक योग ले लेंगे तो अनुपातिक योग हो जा रहा है 43 और टोटल लाभ था 86,000। अब 43 से काट देंगे, ये 2000, 2 दूना के 4, नहीं 2 3 6, सॉरी 6000। तो उनके लाभ का अंतर कितना हो जाएगा, ए और सी के बीच के लाभ का अंतर 6000 रुपया। ठीक है, तो ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। एक सवाल और है, उसको भी हम लोग ले लेते हैं। एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर पर धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि प्राप्त होती है। ठीक है, उसके निवेशों का क्या अनुपात है, उसके निवेशों का क्या अनुपात है। तो पहले की पूंजी अगर हम x मानते हैं, दूसरे की y मानते हैं और तीसरे की पूंजी z मानते हैं। ठीक है, तो इसने पहले ने 6 वर्ष के लिए, दूसरे ने 10 वर्ष के लिए और तीसरे ने 12 वर्ष के लिए निवेश किया। पहला जो निवेश कर रहा है वह 10% की दर पर, 10% है तो बट्टा में 100 आएगा ही। दूसरा का 12%, तो ये 12 बट्टा के 100, और तीसरा जो है 15% के लिए, तो ये 15 बट्टा के 100। और जो इसे प्राप्त हुआ, समान प्राप्त हुआ, तो ये तीनों क्या है, आपस में समान है। ठीक है, तो जो कॉमन है पहले हटा देते हैं, 100 100 100 और 6 से काटे, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12। ठीक है, और 5 से अगर काटते तो ये 2, 5 से काटते तो 2, 5 से काटते तो यह 3, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो x बराबर 2y बराबर 3z। ठीक है, पहले इसको लेकर चलते हैं, x बराबर 2y, तो x बट्टा के y बराबर 2 बट्टा के 1, और फिर इसको लेकर चलते हैं 2y बराबर 3z, तो y बट्टा के z बराबर 3 बट्टा के 2। यहाँ y का मान 1 है और यहाँ y का मान 3 है। ठीक है, तो हम y के मान को बराबर कर देते हैं, तो हम ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 से गुणा कर देते हैं, और यहाँ ऊपर 1 और यहाँ 1 से गुणा करते हैं, नहीं भी कर सकते थे वहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं, तो x बट्टा के y बराबर 6 बट्टा के 3 और y बट्टा के z बराबर 3 बट्टा के 2। तो हम ये कह सकते हैं कि x संबंधे y संबंधे z बराबर x का मान 6, y का मान 3 और z का मान 2। ठीक है, तो इनके जो पूंजियों का अनुपात है वो 6 संबंधे 3 संबंधे 2 होगा। ठीक है, तो लगभग मैंने इसमें 8 क्वेश्चन आपको 7 क्वेश्चन कराए हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन का जो है क्लिप भेज सकते हैं आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। और साथ ही ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट जाकर ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, आपके शेयर से ही हम लोग का मनोबल बढ़ता है, और आपके लाइक और कमेंट से ही मेरा उत्साह बढ़ता रहता है। तो लाइक कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी बातें हैं, जो भी कुछ कहना है आप ज़रूर कहिए। मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूं और उस पर मैं ध्यान रखकर अगला वीडियो में बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।